तो हमें पाप कमा रहे हैं, पाप के भागीदार बन रहे हैं। कभी आप सोच रहे हो सेवा सुमरन सत्संग सब कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छी हम सेवा करते हैं, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, जहाँ मिलती है हम वहाँ सेवा करते हैं। धन की सेवा की जहाँ बात आती है बढ़ चढ़ के हम सेवा करते हैं, हर सत्संग में जाते हैं, सुमरन दिन रात करते हैं। मगर एक काम बहुत से संत महात्मा करते हैं, बहनें नहीं करती हैं, संत महात्मा पुरुष करते हैं। बहुत से सुनने में आया है, कई बार दास भी इससे थोड़ा सा कई बार हो चुका है, इसलिए सोचा कि हाँ नहीं, कि मैंने सुना है इतने 84 उनके भी हमने दृष्टांतों में, उनके भी इतिहास में जो भी पढ़ा है, मगर ये कभी नहीं सुना होगा। मगर हम ज्ञानवान होके भी ये काम करते हैं। कहते सब कुछ बख्श दिया जाता है, कहते हम भूले में जाने में कोई गलती कर देते हैं, कुछ काम ऐसा कर देते हैं, वो बख्श दिया जाता है, वो हमारे खाते में नहीं लिखा जाता। मगर एक काम ऐसा है जो हम पाप के भागीदार बन रहे हैं और वो हमारा बख्शा नहीं जाएगा, इतना जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है। क्योंकि कहते हैं कि जानबूझ के किसी को हम दुख देते हैं तो हमें कभी बख्शा नहीं जाता। भूल से अगर किसी शख्स के हमारे कारण दुख पहुंच गया या किसी से हमारी कोई अनबन हो गई, हमने उसको कुछ मुख से अपशब्द कह दिए या कुछ कर दिया, तो हो सकता है बख्श दिया जाए। एक काम कुछ ऐसे हैं कि हमारे संत महात्मा, बहुत से ऐसे कुछ लोग हमें सुनने में भी आया है, देखा भी है, तो ऐसे काम नहीं करना चाहिए। इनमें कहते पाप के भागीदार, ये बख्शा नहीं जाएगा, खाते में लिखा जाता है, इसका हमें जरूर हिसाब देना पड़ेगा, तो इससे बचना है। अभी सुना है बाबा अवतार सिंह ने भी कहा था कि इन चीज़ों को हमें नहीं करना है। तो क्या नहीं करना है जिससे हम पाप से बच जाएं? ये पाप से कम नहीं है और इसका हिसाब देना पड़ेगा। कितना भी सेवा सुमरन सत्संग कुछ भी कर ले, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, कुछ नहीं होने वाला। ये जो आपके खाते में लिखा जाएगा ये बख्शा नहीं जाएगा, हिसाब देना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हम आपको बताते हैं क्या करना कुछ नहीं, वो नहीं करना जो आप कर रहे हो। तो क्या कर रहे हो ये हम बताते हैं आपको। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं को चरणों प्यार भरा नतमस्तक होके धन्य निरंकार जी, और जो मेरे मित्र भाई सबका सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कहते रब ने कुछ नहीं खानो दसिया, रब वल्लो कुछ बंद नहीं, खान पीन सब तंदी खातिर रूदा कोई संबंध नहीं। किसी के खाने पीने पहनने पे कोई आपत्ति नहीं, कोई कुछ भी खाए कोई आपत्ति नहीं जतानी है। और मैं भी आपत्ति नहीं जता रहा हूँ कि कुछ भी खाओ, मगर जरा सोच के देखो। कुछ भी पहनो, जरा सोच के देखो। कुछ भी पहने, कभी जहाँ मैं जिस गली में रहता हूँ उस गली में मंदिर है, बोर्ड में साफ साफ लिखा हुआ है कि लड़कियां स्त्रियां बड़े ध्यान से सुनना, देखो ये कुछ होना चाहिए कि मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए कि नज़रें कहीं भी जा सकती इंसान की। उस मंदिर में अचानक मेरी नज़र पड़ी तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ, कृपया ध्यान दें भक्तों, महिलाएं और बेटियां, उनके लिए खास दिशा निर्देश दिया हुआ कि छोटे कपड़े और फटी हुई जीन्स, जो लड़कियां आजकल टांगों से ऊपर फटी हुई, घुटने से फटी हुई पहन कर मंदिर के अंदर ना जाएं, बड़ी कृपा होगी। ये सही है, क्योंकि देखो एक मर्यादा होती है। कहते हैं हम श्री रामचंद्र जी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करते हैं, जय श्री राम बोलते हैं और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। तो क्या हम उनकी मर्यादा का हमने पालन किया? कितनी मर्यादा में रहे और उन्होंने कितनी मर्यादा में रह के किस का पालन किया, किसके प्रति कैसा व्यवहार किया, क्या हम वैसा कर रहे हैं? आज मैं अपने घर से आ रहा था, रास्ते में देखा कि एक मेट्रो स्टेशन के नीचे एक दो माताएं थी और वो मुझे शक्ल से ऐसी लग रही थी कि अच्छे घराने से है वो, और फुटपाथ पे जो देखा डिवाइडर होता उस पर लेटी। तो मैं थोड़ा सा मतलब 5-10 मीटर आगे पहुंच गया तो मन करा रुक जाओ, फिर मगर देखा कि बहुत ही रश है ट्रैफिक का, तो मैं कैसे जाना असंभव था कि अब यू टर्न मार के उधर से फिर वहाँ जाएं, हो सकता कोई। तो मैं सोचा देखते हैं, फिर कभी मिलेंगे तो उनसे रोक के बातचीत करूँगा। तो कहते हैं मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। अब किसी का भी देख लो, अब जैसे
भोलेनाथ शंकर की बात करें तो शिव शंकर का भक्त एक वो भस्मासुर था। तो भस्मासुर ने श्री कृष्ण बगा भोलेनाथ की बहुत तपस्या की, और तपस्या करने के बाद उनसे वरदान मांगा कि मैं जिस पे हाथ रख दूं भस्म हो जाए। तो भस्मासुर भोलेनाथ को भस्म करने के लिए तैयार हो गया। मर्यादा का उल्लंघन, दिए हुए जो वरदान, जो उसको सिद्धियां मिली, उसका दुरुपयोग। कहते हैं जिसने वरदान दिया उसी पे आजमाने लग गया, तो क्या खुद भस्म हो गया। तो उसको बख्शा नहीं गया कि कुछ भूलें ऐसी होती हैं जो बख्शी नहीं जाती हैं। हम सभी कहते हैं ये सद्गुरु दातार निरंकार, ये बख्शनहार है। कल की बात बताऊं, वैसे जब से ये ज्ञान लिया है, सत्संग जाता हूँ, धीरे धीरे जो कहते माता का जागरण होता है, नवरात्रि में होता, वैसे भी होता है, कभी कोई कीर्तन भजन होता है, उधर नज़र नहीं मारता, चुपचाप निकल जाता हूँ। मगर कल देखो हमारे पड़ोस में ही, हम जिस मकान में हैं पड़ोसी के मकान में कल एक बाबा रामदेव गुरु रामदेव का जो उनके गुरु हैं, उनका सत्संग का कीर्तन हो रहा था। तो ना चाहते हुए भी मैं खड़ा हो गया। अभी वो बात आपको बताऊंगा, सच बताता हूँ। तो वहाँ पे कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ कि ना चाहते हुए मैं बैठा भी नहीं, खड़ा रहा। 2 से 3 घंटे खड़े खड़े मैंने भजन सुने कि कहते हैं सद्गुरु और ईश्वर, उनके बारी बोलना जो उन्होंने बोला, सद्गुरु और ईश्वर दोनों एक ही हैं। और जिसने ये एक मान के इसकी भक्ति की, इसके समुद्र में डूब गया, वो भवसागर से पार हो गया। और जिसने ईश्वर को और सद्गुरु को अलग अलग बांट दिया कि ईश्वर अलग है, सद्गुरु अलग है, वो तरा नहीं, वो मरा है। तो बात कहने की है कि क्या ऐसा काम है कि हम निरंकारियों को खासकर नहीं करना चाहिए, ब्रह्मज्ञानियों को खासकर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो नहीं करते बहुत बहुत लाख लाख बधाई है, मुबारक है। और जो करते हैं हमारी नज़रों में कुछ हैं, और बाकी वीडियो में कौन कौन देखता, कहाँ कहाँ देखता, हम नहीं जानते। बहुत से हमारी नज़र में हैं, और बाकी वीडियो कहाँ देखा जाता है, कहाँ नहीं देखा जाता है, कौन देखता है कौन नहीं देखता, इसे हमें पता नहीं। मगर ये काम नहीं करना चाहिए। कहीं भी दृष्टांत नहीं आता ऐसा कि हमने इतना तो पता है कि दिनों का जो है, सोमवार मंगलवार बुधवार वीरवार शुक्र शनिवार इतवार का जो है, ये समझ में आता है कि ये तो हमारा दिनचर्या तय करने के लिए बनाया हुआ है। इसमें मैं सब दिन बराबर समझता हूँ, दिन रात बराबर है, कोई रात में कोई अलग से नहीं, बस एक विश्राम करने के लिए रात बनाई है कि इतने घंटे काम करने के बाद। परमात्मा ने देखो सृष्टि का जो नियम बनाया है अब तक अटल है। जैसा नियम बनाया आज तक वैसा है, बिल्कुल टच से मस 19-20 कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। विधि का जो विधान है वो अटल है। मगर हम धीरे धीरे कहते हैं ज्ञान लेने के बाद अगर हम कुछ गलतियां करते हैं, कुछ गलती में एक गलती बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत से करते हैं, करते होंगे, तो ये नहीं करना चाहिए। हमें मिशन में भी हमें मना किया हुआ है। बाबा अवतार सिंह के टाइम की ही बात है, सुना था सत्संग में ही, किसी संत महात्मा के मुखार बिंदु से स्टेज से शायद वचन आए थे। तो ये नहीं करना चाहिए। अब आप सोच रहे बता नहीं रहा हूँ, मैं बताऊँगा। पहले इधर उधर के उदाहरण तो दे दूँ आपको ताकि समझ में आ जाए। कभी हमारे सामने दृष्टांत नहीं आया, हमें इतना बताया गया है कि तन मन धन परमात्मा की देन है, किसी के खाने पीने पहनने पे कोई आपत्ति नहीं करनी है, भेष दारू साधु संत फकीर नहीं बनना है, जाति पाति वर्ण का भेदभाव नहीं करना है, सद्गुरु द्वारा प्रदान ब्रह्म ज्ञान बिना आज्ञा के किसी पे नहीं खोलना, किसी को ऐसे नहीं बता देना। इसमें भी बहुत बड़ा मतलब राज है। राज क्या है? सच्चाई है कि कहते हमें खुद तो आता नहीं, हम दूसरों को बताने लग जाए। कहते वो तो समझ नहीं पाएगा और हम सब कुछ समझा देंगे, तो इससे क्या होगा? लाभ उसको नहीं होगा बल्कि मजाक बनाया जाएगा। हकीकत कुछ भी हो, बिल्ला जब तक हमें पूरी तरह से पता नहीं, हम नहीं बता सकते।
हम पे विश्वास भी नहीं करेगा कोई। तो कहते हैं काम क्या नहीं करना चाहिए हम लोगों को, वास्तव में करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, भूल के भी नहीं करना चाहिए। कहते जाने अनजाने की गलतियां तो बख्शी जाती हैं। अब बताता हूँ क्या नहीं करना चाहिए। बख्श लेना, बहुत से संत महात्मा हमारी नज़र में हैं और बहुत से मतलब बहुत दूर पूरी दुनिया में संत महात्मा हैं। जो लोग कहते हैं पीते हैं, नहीं पीना चाहिए। कहते संत प्रवृत्ति, संत का मतलब है शुद्ध शाकाहारी। शुद्ध शाकाहारी मतलब अगर हम संत हैं, महापुरुष, यार महापुरुष तो महापुरुष, महापुरुष का नाम मतलब महान, जिनके महान आत्मा हो, महान वचन हो, महान कर्म हो, महान वाणी हो, महान नजरें हो, महान सुनने की और सुनाने की क्षमता, उसको कहते हैं महापुरुष। हम एक दिन सत्संग जाते हैं, जाते किसी पड़ोसी को अगर साथ भी ले गए तो उसको महापुरुष बोल देते, बन गया महापुरुष। अरे वाह, पदवी मिल गई महापुरुष की। क्या हमारे कार्य महान हैं? क्या हमारी जुबान महान है? क्या हमारा नज़रिया महान है? क्या हमारी सोच महान है? देखा जाए तो इसमें से हम कुछ भी नहीं है, फिर हम महापुरुष कहाँ से? संत कहते, संत जो है कहते गम खाए, कड़वी बाड़ी पी जाए, किसी कड़वे वचन को पी जाए, दारू ना पिए, और कुछ ऐसा वैसा हो जाए जो सहने योग्य नहीं है, कहते गम खा जाए, मांस नहीं खाना चाहिए। यही बताना था। गम खा लो। और कहते हैं कि देखो जरा, हमने देखा है, अब छोटी सी हम वैसी बात कर दें, अभी पिछली साल की बात है, मेरी छोटी बहन की बिटिया की शादी थी, तो मैं उसके घर गया, बड़े ध्यान से सुनना। तो उसके घर गया और वहाँ पे छोटे छोटे बकरी के बच्चे, बकरा भी था, बकरी मतलब मेल फीमेल में इस तरह से फुदक रहे थे। एक खटिया ऐसी, मतलब खटिया तो पड़ी होती, थोड़ा सा एक तरफ से उठा के उसे रख दी ऊंचाई पे एक नीचे, तो बच्चे इतने मस्त खेल रहे थे, बकरी के बच्चे बार बार ऊपर चढ़ रहे, ऊपर से फिसल रहे, ऊपर मत देखो, इनको इतना मतलब देख के इतना मन खुश हो गया। बच्चे देखो कितने खुश हैं, किसी से कोई वो नहीं, मस्त एकदम खुश है। इनको लोग मटन बोलते हैं, इनको लोग मटन बोलते हैं। जरा सोचो कि कहते हैं कि उसका क्या कसूर था, वो श्योनी में आया। हम लोगों ने गलत धारणाएं बना रखी हैं, बहुत से बात करो, अरे ये सब खाने पीने चीज़ें हैं, हमने बना रखी है। बाकी देखो उर्गे मुर्गे घूमते हैं, क्या कसूर है? कई बार देखा है, रास्ते में आते जाते दुकान पे जब उनको पकड़ा जाता है तो क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, एक को पकड़ते हैं और सारे सारे कुछ बोलने लग जाते हैं। कि दुख तकलीफ़ सबको होती है, जब हमारे किसी घर में, परिवार में, किसी बाल बच्चे, किसी भाई बंधु, किसी को कुछ तकलीफ़ होती है, या चोट लग जाए, कुछ ऐसा वैसा हो जाए, घटना दुर्घटना, कुछ अंग टूट फूट जाए, तो कितनी तकलीफ़ होती है। कहते हैं कि वो भोगी आत्माएं हैं, भोग योनि में हैं और हम कर्म योनि में हैं। कहते इंसान की जो, कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बहुत अच्छी योनि बताई गई है कि इंसान की बहुत ही श्रेष्ठ योनि है और कर्म सबसे घटिया है। अरे हमारा तो अंग भी किसी के काम नहीं आता, यार सोच के देखो, हमारा तो अंग भी काम नहीं आता। क्या काम आता बता दो? किसी के काम आता है, किसी जानवर के काम आता है, मगर जानवर का ना जाने क्या क्या हमारे काम आता है। गाय का हम दूध पीते हैं, भैंस का हम दूध पीते हैं। गांव में गाय की गोबर की बड़ी महत्ता है,
गाय का गोबर ना मिले, भैंस की महत्ता है, हमारे गोबर की क्या महत्ता है? कोई महत्ता नहीं। गाय की पेशाब की बहुत बड़ी महत्ता है, बहुत रोग दूर करता है। हमारा क्या काम करता है बताइए? हाथी के गोबर का देखो, पता नहीं वो गत्ते बनते हैं, कागज बनता है, हमारा क्या बनता है? कहाँ से श्रेष्ठ योनि है? कर्म ही हमारे श्रेष्ठ नहीं है तो योनि कहाँ से श्रेष्ठ होगी? योनि तब श्रेष्ठ होगी, कहते हैं परमात्मा ने इंसान बनाया, इंसान बनाने के बाद कहते हैं हर किसी को वो कर्म दिया हुआ है। एक कुत्ते को ले लो, कुत्ते की जो योनि है उसका जो मूल धर्म है वफादारी, और हर कुत्ता वफादारी निभा रहा, आज तक किसी से गद्दारी नहीं की। आप एक कुत्ते को, चलते हुए कुत्ते को रास्ते में एक रोटी खिला दो और अपनी शक्ल दिखा दो, जिंदगी भर आपको नहीं काटेगा, कितना भी कट्टर हो। मगर इंसान को आप 2 दिन रोटी खिला दो, एक एक रोटी, दूसरे दिन आधी खिलाओगे, यार क्या बात है, आज तो आधी रोटी दी यार, पेट भी नहीं भरा मन में। दूसरे तीसरे दिन मना कर दो, क्या बात होगी, बस 2 दिन में बस हो गई खिलाना, बस इतनी तेरी औकात थी। गद्दार इंसान। किसी भी योनि में देख लो, हर एक योनि काम आती है। मुर्गा मुर्गी के देख लो, अंडे काम आते हैं, इंसान का क्या काम आता है? अरे इंसान अपने आप में इतना उलझा हुआ है, अपने से अपनों से ही प्यार करता, कोई किसी से प्यार नहीं करता। कल बुरा नहीं मानना, यहाँ तक जो आया है, कल भजन कीर्तन शुरू हुए, थोड़ा सा अटपटा था मैं यार, म्यूजिक गाने भजन, जब कुछ बातें हुई, सत्संग की बातें हुई कि सत्संग में ही पार उतारा है, सत्संग का टाइम बढ़ा देना चाहिए, वास्तव में बढ़ा देना चाहिए कि एक सत्संग ही ऐसा है जो हमें तार सकता भवसागर से, बाकी कोई नहीं है, कहीं भी चले जाओ। और कुछ बातें ऐसी, 2 शब्द जो कहे कि जो इंसान ईश्वर, और बार बार एक बार कह चुका इसी वीडियो में पहले, ईश्वर और सतगुरु को जो अलग समझता है वो तरता नहीं, मर जाता है, और जो ईश्वर और परमात्मा, ईश्वर और सतगुरु को एक समझता है वो भवसागर तर जाता है। भवसागर तर नहीं जाता, इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी बंगला घर मकान कोठी प्लॉट और बिल्डिंगे बिल्डिंगे, बिजनेस पे बिजनेस, करोड़पति बन गई, ये तुम्हारा भवसागर तरना नहीं हुआ। ये तो कोई भी कमा लेता है। भिखारी देखो, सड़क पे फटीचर हाथ देखो, बिल्डिंगें बनी उसकी, वो गाड़ी पर नहीं घूमता मगर उसके बच्चे घूम रहे हैं, तो कहाँ से वो तर गया? वो तो मरा हुआ पहले से, वो तो पहले थे है? तो आज का वीडियो कैसा लगा कि हम जो निरंकारी संत महात्मा हैं, जो भी कहते हैं कि जो ये काम करते हैं ना करें, मांसाहारी और मदिरा पान, उसमें ऐसा क्या होता है कि हमारे दिमाग को घुमा देती है। तो दारू नहीं पीनी चाहिए और मांस नहीं खाना चाहिए, मटन चिकन नाम नहीं करना चाहिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, तभी हमें अच्छा लगेगा कि हाँ चलो कौन कौन है ऐसा। कि जरूर नहीं हम सेवा करें कि ये मत देखो कि रब ने कुछ नहीं खाना, तो रब